मैं सतपाल सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा जब किसान 1.25 साल तक धरने पे बैठे रहे और 1000 के अंदर किसानों की हत्या हो गई, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी उस दौरान। तो तब भी मोदी एंड कंपनी यानी कि गोदी मीडिया और इनके अंधभक्त देश भर में प्रचार करते रहे, ये नकली किसान, ये असली किसान। असली नकली किसान बताते रहे इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, रेगिस्तानी, कब्रिस्तानी बताते रहे। इन्हें कनाडा से फंडिंग, अमेरिका से फंडिंग, ना जाने क्या क्या। और ये साले सरदार ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, देशद्रोही होते हैं। ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी देश के लिए कोड है, ना जाने क्या क्या। कितना कुछ गंदा गंदा कहा गया अंधभक्तों के द्वारा और गोदी मीडिया द्वारा। मगर क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने जब माफ़ी मांगी थी उससे पहले क्या किया था मालूम है? गए एक गंदे से तालाब, नाली में, और अपना दाहिने पैर का जूता निकाला और नाली में, गंदी नाली में भिगो लिया और धड़ाधड़ गोदी मीडिया और अंधभक्तों के मुंह पे जूता मारा। वहां के बाद वो कहाँ गया मालूम है आपको? किसानों के बीच। मुझे माफ कर दो, मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। मैं एमएसपी और तुम्हारी सारी बातें मान जाऊंगा, धरना प्रदर्शन हटा लो। उसका ये झूठ किसान समझ ना पाए और वो धरने से हट गए। धोखेबाज नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ का बड़ा अवसर फ़ायदा उठाया और इसी बीच कई किसानों संगठनों को तोड़ने में भी वो कामयाब हो गया। इस बार की इस किसान आंदोलन में ना राकेश टिकैत जी थे और ना ही चंदूनी जी जो पंजाब के हैं, सरदार जी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, चरूणी साहब और राकेश टिकैत नहीं थे। कहीं ना कहीं देखिए, ये देश को तोड़ने वाला आदमी है, देश को अलग विभाजित करने, जातियों को, धर्मों को, या तो ये किसान परिवार को भी इसने लड़ा के अलग कर दिया। मगर अब जानते हैं क्या? फिर क्योंकि इस बार 1.25 साल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी 3 महीने रह गए चुनाव में, 10-5 दिन और कर ले, फिर जाएगा ये नाली के किनारे, गंदी नाली के किनारे, सड़ी नाली के किनारे, और अपने चप्पलें या जूते भिगोएगा और फिर गोदी मीडिया को मारेगा, फिर अंधभक्तों को मारेगा। कितने बेशर्म हो गोदी मीडिया वाले, कितने अंधभक्त बेशर्म हो। तुम लोगों से वो प्रचार प्रसार कराता रहा कि ऐसे ऐसे गंदी गंदी गालियां नवाजो किसानों को, और खुद बाद में थूक के चाट लिया। तो गोदी मीडिया और अंधभक्त समझ लो, इस दुष्ट पापी के होते हुए तुम लोग कभी सुखी नहीं होगे, और इसके पाप के भागीदारी बनने से अच्छा है अपने आप को अब इसकी गिरफ्त से अलग कर दो, इसको सत्ता से बेदखल कर दो, और 2024 में तुम्हारी जिसकी मर्जी आए सरकार बना लो। मैं कांग्रेस में हूँ, ये अलग बात है। 2-3 महीने से पहले मैं 2.5-3 साल पहले बीजेपी में था, मगर मोदी की, बल्कि और थोड़ा ज़्यादा 19 के बाद से ही, क्योंकि मुझे लगने लग गया ये एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है, दुष्ट प्रधानमंत्री है, देश को चला नहीं सकता। इसकी नीयत और नीतियों को मैं समझते हुए फिर मैं पिछले 1.5 साल से कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूँ, और बिना किसी स्वार्थ के। पहली बार मैंने पार्टी ज्वाइन की, मुझे पद मिले या ना मिले मुझे इसकी चिंता नहीं है, मगर मैं कांग्रेस के लिए अपना प्रचार प्रसार करता रहूँगा और कहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह सरकार ने देश को बचाया था, एक बार फिर से मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में वो सरकार बना दी जाए। प्रधानमंत्री भले मनमोहन सिंह ना हो, कोई और हो, मगर उनकी गाइडेंस में चलता रहेगा, देश बच जाएगा। और भी कई वित्त मंत्री हैं कांग्रेस में, जानकार लोग हैं जो देश को चला सकते हैं। तो इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।